हेलो दोस्तों। झारखंड करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये सीरीज मैंने चालू किया हूँ दोस्तों, जिसमें आपको 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैंने जो आज तक मंथली वाला जो बताया हूँ उसी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो यहाँ प्रैक्टिस सेट में मैं लेकर आया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारा वीडियो भी देखा उधर, यानी उधर जितने भी सेट लगाया उसके यहाँ पे सारे क्वेश्चन उसका निचोड़ यहाँ पे दे दिया है। आप इसको 5 मिनट टाइम दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में बोला जा रहा है, बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी में कौन से पदक विजेता में टीम में कौन शामिल नहीं थी। याद रखिए, वहां आंसर दिया जाता था बट यहाँ आंसर नहीं दिया है। कौन शामिल नहीं थी, याद रखिएगा। कौन सा शामिल नहीं थी? तो अष्टमुराव। क्यों शामिल नहीं थी, याद रखिएगा। अष्टमुरम फुटबॉल से थी, जो फीफा अंडर 17 की कप्तान भी चुनी गई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थी अष्टमुरम भी। और यहाँ बात किया जा रहा है हॉकी के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। हाल ही में जन्म दिसोम उजारोग काना जन्म दिसोम उजारोग काना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है, यानी रचना किसने किया है? तो साल्गे हांसदा ने किया है। याद रखिएगा, किसने किया है? तो साल्गे हांसदा। ये उपन्यास है जन्म दिसोम उजारोग काना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना के तहत, यानी गंभीर उपचार योजना के तहत अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? पहले ये 5 लाख रुपया था दोस्तों, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा 10 लाख रुपया। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी सिंहभूम के किस स्थान पर जैव विविधता पार्क स्थापना करने की नींव रखी गई है? तो कदमा में। कहाँ किया जाएगा? कदमा में। याद रखिएगा, कदमा में जैव विविधता पार्क। ये आपका बहुत स्पीड सेट में करवाऊंगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को मैंने मंथली वाले में करवा चुका हूँ। आप वहाँ भी वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपका वीडियो डाला हुआ है। अगले क्वेश्चन को, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में, याद रखिएगा, ऋषि सुनक जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने हैं ये भारतीय मूल के हैं दोस्तों। याद रखिएगा, इनमें झारखंडी को शामिल किया गया। एक कोर टीम में शामिल है तो कौन है? प्रज्वल पांडे। कौन, किन्हें शामिल किया गया? प्रज्वल पांडे को शामिल किया गया है। झारखंड के किस संस्थान के शिक्षक को ने अल्ट्रा वाइड बैंड एंटीना आविष्कार किया है? यानी किस संस्थान के शिक्षक ने, यानी कौन से संस्थान है जिनके शिक्षक ने अल्ट्रा वाइड बैंड एंटीना का आविष्कार किया है? तो बीआईटी मिश्रा के शिक्षक हैं जिन्होंने अल्ट्रा वाइड बैंड एंटीना को आविष्कार किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देश के टॉप 75 इंटरवीनर वीमेन प्रनियोर शामिल किया होने वाली रचिता कासलीवाल इन्हें कौन सा संचालन करती है, क्या संचालित करती है? तो मेडी सेवा का संचालन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 वीमेन प्रनियोर में रचिता कासलीवाल को शामिल किया गया है, जो मेडी सेवा का ये संचालन करती है। अगले क्वेश्चन की ओर, फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेन वुमेन की सूची में झारखंड के चयनित किया गया। यानी देखिए, फोर्ब्स इंडिया ने अपना क्या लिस्ट जारी किया? सेल्फ मेड वुमेन 2022 जारी किया था सूची। इसमें झारखंड की किसे शामिल किया गया? जनसीता केरकेट्टा को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, 18 जनवरी 2023 को केदार कांटा पर्वत पर चढ़ने में किसने सफलता किया? केदार कांटा जो पर्वत है दोस्तों, 18 जनवरी 2023 को किन्होंने इसे चढ़ा है? याद रखिएगा, तो अरविंद वर्णमाल ने चढ़ा है। याद रखिएगा, कौन चढ़ा है? अरविंद वर्णमाल ने चढ़ा है। अगले क्वेश्चन को बढ़ता है। इसी वर्ष केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी किसे शामिल किया गया था? तो हरमू नदी झारखंड की अभी सबसे प्रेजेंट में सबसे प्रदूषित नदी है। याद रखिएगा। हाल ही में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती का निधन हो गया। इस पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, ये किस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे? यानी विधानसभा कौन सा क्षेत्र था इनका? याद रखेगा, तो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ते थे और जीते थे भी था, और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। याद रखिएगा। हाल ही में काफी विरोध में के बाद समेध शिखर में पर्यटन सूची को हटाया गया। यह पहाड़ किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से। ये जीके का भी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अब आप कमेंट में बताइएगा कि एक समेत शिखर की ऊंचाई कितना है, मीटर में बताइएगा और फीट में भी बताइएगा जरूर से। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। झारखंड की किस महिला को क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म में ताज मिला है? तो एंजेला मरीना तिर्की को। किसे मिला है? एंजेला मरीना तिर्की को। ये फिलीपींस के मनीला में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा।
किस योजना के अंतर्गत पशुपालकों एवं किसानों को आय की बढ़ोतरी के लिए उद्देश्य से उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी किया जाएगा? कौन सा योजना चालू किया गया? गोबर की खरीदारी के लिए उचित मूल्य दिया जाएगा, गोबर के गोईठा या ये सब चीज़ बनाए जाएंगे, जो प्रोडक्ट होंगे गोबर से उसका बहुत अच्छे से बिक्री कर सकते हैं। तो गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदारी होगी, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी ने 22 भारतीय भाषाओं में अनुवादकों को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2021 से नवाजने की घोषणा की, जिसमें से जयदेव की संस्कृत भाषा के किताब श्री गीत गोविंद का कालजयी काव्य संथाली भाषा में अनुवाद किया गया है। इस सिंपल से मैं इतना लंबा क्वेश्चन बनाया, बोलेगा जयदेव का जो पुस्तक है श्री गीत गोविंद, इसका जो संथाली भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो याद रखिएगा किसने किया था, इनका संथाली भाषा में अनुवाद किया है तो दयामणि बारला ने किया है। किसने किया है? दयामणि बारला, याद रखिएगा। मांडर उपचुनाव में किसे जीत हासिल हुआ? याद रखिए कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम क्या था जो जीत हासिल की है? तो याद रखिएगा नेहा कुमारी। किसने जीत दर्ज की है? नेहा कुमारी ने जीत दर्ज की है। अगले क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के बूढ़ा पहाड़ किस के क्षेत्र में नक्सल मुक्त मिशन ऑपरेशन चलाया गया था? कौन से मिशन दो चलाए गए हैं? याद रखिएगा 2 मिशन चलाए गए थे, एक ऑपरेशन डबल बुल और दूसरा ऑपरेशन ऑक्टोपस। ये दोनों नक्सली से को खत्मा करने के लिए बूढ़ा पहाड़ लातेहार में है, याद रखिएगा, वहाँ चलाया गया था। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था हमारे रांची में। 19 नंबर क्वेश्चन में है 2019-20-21 में 2019 से 21 में बहुआयामी गरीबी प्रतिशत घटकर हमारे झारखंड क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की कितनी हो गई है? तो याद रखिएगा 11.1 हो गया है। जो गरीबी प्रतिशत है दोस्तों 11.1 हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, पिछले वर्ष की तुलना में इस साल बजट का कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो बजट जो है दोस्तों कितना प्रतिशत बढ़ गया है इस वर्ष? याद रखिएगा कौन सा है, इसका कमेंट में कीजिएगा। मैं टोटल बजट आपको बता दे रहा हूँ, 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया गया हमारे झारखंड सरकार द्वारा 2023-24 में। कितना प्रतिशत यहाँ पूछा जा रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुआ था, ये आप कमेंट में बताइएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। ये बहुत शॉर्ट है दोस्तों, बहुत स्पीड मैंने सारा करवाया हूँ और ये 5 मिनट्स का रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें आंसर भी दिया गया है, आप उत्तरमाला मिला सकते हैं। थैंक यू।